नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। आज हम लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट के 1.3 क्वेश्चन को। इसमें लिखनी है हमें चार परिभाषाएं: मूल अंश, मूललता, मूलरता और द्रव्यमान प्रतिशत। चारों को केवल 5 मिनट में आपको समझाऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। पहला है मूल अंश, दूसरा है मूललता, तीसरा है मूलरता और चौथा है द्रव्यमान प्रतिशत। तो वन बाय वन चारों की परिभाषा डिटेल समझते हैं। पहला है मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन, इसे मोल प्रभाज्य भी कहा जाता है। पढ़ लेते हैं परिभाषा। किसी विलयन में किसी विशेष घटक, चाहे वो विलेय हो या विलायक हो, के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाता है। इसे प्रायः x से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी विलयन का घटक A के मोल Na मोल और B घटक Nb मोल हो, तो A के मोल अंश XA का मान क्या हो जाएगा? XA बराबर जिसके मोल निकालने होते हैं, उस इसका मोल अंश निकालना होता है, उसके मोल को ऊपर रखते हैं और नीचे कर देते हैं टोटल, यानी Na अपॉन Na प्लस Nb। ऐसे ही अगर XB का मान निकालना हो तो Nb का मान रखेंगे ऊपर और नीचे Na प्लस Nb। तो इस टाइप से हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, दोनों घटकों का हम मोल अंश निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अभी एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, क्या है वो देते हैं। मोल अंश का कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, एक अनुपात है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अब, मोललता पे, मोलैलिटी पे। पढ़ लेते हैं परिभाषा। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे छोटे m, स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। सूत्र क्या बन जाएगा? m बराबर, हम अगर मान लें, कुछ चीज समझ लीजिएगा। अगर विलेय की मात्रा हम W1 मान लें, विलायक की मात्रा W2 मान लें, विलेय का अणुभार यदि M1 मान लें, तो मोललता का फॉर्मूला बन जाएगा W1 अपॉन M1 इंटू W2 इंटू 1000, क्योंकि हम किसमें लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। विलायक के भार को किलोग्राम में लेते हैं, तो 1000 का भाग देना पड़ेगा, जो ऊपर चला जाएगा तो 1000 इसलिए मल्टीप्लाई में दिख रहा है। इसका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति किलोग्राम। इकाई क्या होगी? मोल प्रति किलोग्राम होती है। यह ताप बदलने पर नहीं बदलती है, यह ताप बदलने पर नहीं बदलती। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। अगला टॉपिक तीसरा है, मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर यानी 1000 ml विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे बड़े M, कैपिटल M से दिखाते हैं। यानी फॉर्मूला जो बन जाएगा आपका, M बराबर W1 अपॉन M1 इंटू V इंटू 1000, जहां पर W1 क्या है, विलेय की मात्रा, M1 क्या है, विलायक की विलेय के अणुभार, और V क्या है, आयतन। किसमें? लीटर में। लीटर को भाग देंगे 1000 में तो ml हो जाता है। तो सारे न्यूमेरिकल्स कितने दिए होते हैं? ml पे, इसलिए 1000 का गुणा कर देंगे तो वहां से आएगा आपका मान मोलरता का। मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। मोलरता ताप बदलने पर बदल जाती है, क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करती है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा,
जो इस क्वेश्चन का है 1.3 का, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। किसी विलेन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, यानी W1 प्लस W2, दोनों का द्रव्यमान जितना हो गुणा कर देंगे 100 का, मिल जाएगा हमें फॉर्मूला द्रव्यमान प्रतिशत का। यहाँ M1 भी लिख सकते हैं, कई जगह पे M लिखा होगा, फॉर्मूला की मात्रा लिखनी होती है। इसका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, प्रतिशत है। इसका उपयोग कहाँ होता है, अक्सर औद्योगिक रासायनिक अनुप्रयोगों में इसका उपयोग होता है। तो 5 मिनट में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं न्यूमेरिकल यानी एक्सरसाइज के 1.3 पर। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 1.4 पर आएगा। पूरे के पूरे एक्सरसाइज एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा यहीं पर, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे अगला क्वेश्चन जैसा ही आए आप तक तुरंत पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में 1.4 क्वेश्चन के साथ।